डरिए मत डरिए, आप लोगों का कष्ट का समय दूर हो चुका है। पूर्व जन्म में मैं मनु और शत्रुपा को वरदान दे चुका हूं कि मैं आपके गृह में पुत्र बनकर अवतार लूंगा और आप लोगों के कष्टों को दूर कर दूंगा। इस समय वो महाराजा दशरथ और महारानी कौशल्या के नाम से विख्यात है। उन्हीं के गृह में मैं अंश सहित अवतार लूंगा और आप लोगों के कष्टों को दूर कर दूंगा। भक्तों, तुम सब निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। धर्मी धर्म स्थल होगा, धर्मी धर का विनय होगा। सुन सकते नहीं श्रवण मेरो, जय का आवाज अधीरों की। ठहरो लिस्टो बतलाता हूँ, आता है आह उन दीवों की। हिरण कश्यप वध करने के लिए जो खंभ फाड़ कर निकला है, वही रावण के कारण क्षत्रिय बनने को मचला है। प्यारी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा पाप मिटाऊंगा। दशरथ के यहाँ जन्म लेकर राम नाम कहलाऊंगा। शेष सैया छोड़कर आऊंगा संसार में, आप लोग से मिलूंगा राम के अवतार में। भक्त भजते हैं जहाँ, भगवान रहते हैं वहाँ। जन्म होगा मेरा दशरथ के दरबार में। खिंचेगी बांझ क्षण भर में, धनुष पे हाथ धरने दो। खिंचेगी आप प्रतंचा, दशहरा ठीक करने दो। समय के पाप का घड़ा आप ही फूट जाएगा। अभी खाली है जितना, उतना उसको भरने दो। जय जय कृष्ण भगवान आप लोगों ने कुछ सुना? अभी अभी ऐसा के आदेश परम पिता परमेश्वर हम लोगों का भय किए हैं। यह देवतागण, अब आप लोगों को डरने और घबराने की कोई बात नहीं। मैं बहुत जल्द ही मनुष्य का वेश धारण करके अयोध्या नरेश चूड़ामणि दशरथ जी के गृह में अकेले नहीं, अपने 4 अंशों के सहित अवतार लूंगा और बहुत जल्द इस पृथ्वी के भार को हल्का करूंगा। तो मेरा ये विचार है कि जब वो साकेताधीश हम देवताओं को कष्ट को दूर करने के लिए मनुष्य का देश धारण करके इस भूतल पर आ रहा है, तो हम लोग भी अपना अपना देश बदलकर चले। तो भाई उन्हें वरदान मिला है कि मनुष्य और बंदर के सिवा उससे कोई नहीं मार सकता। लेकिन हम लोग जितने देव समुदाय हैं, बंजर का वेश धारण कर ले, बंदर और भालू बनकर चले। क्योंकि जब वो नारायण इस पृथ्वी पर आएंगे तो बंदर के लिए न भोजन की जरूरत, न घर का जरूरत, न कपड़ा की जरूरत पड़ेगा। इसलिए हम लोग बंजर का वेश धारण करके भूतल पर चले। तो आप लोग ये बता दें कि किस किस वेश में आप लोग चलेंगे? मैं अपने अंश से सुग्री नाम का बंदर उत्पन्न करूंगा और वो प्रभु का सेवक रहे। और हम लोग कहेंगे, हम बाली के नाम से विख्यात रहेंगे। समय पर भगवान की सेवा किया करेंगे। पूज्य पिता ब्रह्मा जी, मैं भी वहां चलूंगी, लेकिन वहां चलकर अपने अंश से एक कन्या उत्पन्न करेंगे जिसका नाम सीता होगा और वो प्रभु की सेवा किया करेंगे। मेरे भी अंश से एक बंदर होगा जिसका नाम होगा नल और नील। आप लोगों ने अपनी मति को प्रकट किया और मैं क्या कहूँ, इस समय भी बूढ़ा हूँ और जब प्रभु आएंगे तो उस समय भी मैं बूढ़ा के भी रूप में जाऊंगा। मैं पृथ्वी पर जामवंत के नाम से विख्यात रहूंगा और प्रभु को सही सही समय पर सही सही मंत्रणा दिया करूंगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जितने देव समुदाय हैं सभी को कहेंगे हम इस देश में जाएंगे, इस देश में जाएंगे, लेकिन आशुतोष और भगवानी भगवान बोले सब कुछ नहीं बोल रहे हैं। शायद ये सोच रहे हैं कि रावण जैसा भक्त मेरा कोई है ही नहीं और हम लोगों को मारने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। प्रभु, हम लोग जब जाएंगे तो आप वहां चलेंगे या नहीं? चलूंगा तो अवश्य, क्योंकि
मेरे हृदय में बसने वाले जब श्री नारायण पृथ्वी पर जा रहे हैं तो मैं वहां न रहूं, ये तो असंभव है। मैं जानता हूं कि तीनों लोग 14 भुवन में ना तो आज तक हुआ न तो आगे होने वाला है, क्योंकि रावण ने जैसी भट्टी खाई है अत्यंत ही कठोर है। और कौन ऐसा हो सकता है जो अपने हाथों से अपना सर काट करके और फूल की जगह अपने देव को समर्पण करे। आज आप भी नजर उठाकर देखें कि तीनों लोग 14 भुवन में अगर कोई ऐसा है तो वो एकमात्र रावण है। उसके ऊपर में बहुत ही प्रेम है, बहुत ही स्नेह है। उसके शरीर पर किसी दिव्य शस्त्रों का प्रहार होना जैसे मेरे शरीर पर होना हो, लेकिन क्या करूं, विधि का विधान है, जो विधान है उसे बदलना मेरा कार्य नहीं। और इसके तहत सारा संसार जानता है मैं 11 रुद्र से तीनों लोग 14 भुवन में प्रसिद्ध हूं। रावण ने एक गलती की है कि अपने सर को काट काट कर मेरे ऊपर में तो चढ़ाया, लेकिन वह मूर्ख ये नहीं जानता कि मैं केवल 10 रुद्र नहीं 11 रुद्र हूं। और उसने अपने 10 मस्तक काट कर मेरे 10 रुद्रों की पूजा अवश्य किया, लेकिन उसके साथ साथ उसने 11वें रुद्र का अपमान किया। और अपमान हुआ ये, जिस तरह से मैंने उसे सोने की लंका दी है, मैं उसे वरदान इसलिए दिया था कि संसार में जाकर वह सभी प्रयोग करके संसार के सकल प्राणी को सुख देगा, लेकिन ऐसा न करके उसने उल्टा किया, समस्त प्राणी को उसने संकट में डाल रखा है। इसलिए उसे नष्ट करने के लिए मुझे इस पृथ्वी पर जाना ही पड़ेगा। और मैं जिस रुद्र का उसने अपमान किया है, उस रुद्र से एक बंदर का उत्पन्न होगा जिसका भी नाम